नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल इंडिया फोरकास्ट मौसम 1.1 एम पर। इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आने वाले आगामी 4 दिनों में झारखंड के भागों पर किस प्रकार का मौसम रहने की संभावना है और किन भागों पर गरज चमक के साथ तेज बारिश हो सकती है। आप सभी लोगों को बता दूं कि दोस्तों 28 मई के दिन जो भाग छत्तीसगढ़ से सटे हुए इलाके हैं जैसे कि लतेर, लोहारदगा, गुमला, गढ़वा के आसपास के भागों पर गरज चमक के साथ तेज बारिश हो सकती है। बारिश होने के साथ साथ इन क्षेत्रों पर तेज आंधी तूफान भी आ सकते हैं और कुछ ज़्यादातर हिस्सों पर दोस्तों 28 मई के दिन मौसम साफ रह सकता है। बोकारो, धनबाद, जमतारा, दुमका, पकौर से लेकर और जो उत्तरवर्ती इलाके हैं गिरदी, देवघर, गौड़ा साहिबगंज के आसपास के भाग, इन क्षेत्रों पर मौसम साफ रहेगा। पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खासवान, रांची, खूंटी के आसपास के भागों पर भी बारिश होने की संभावनाएं दूर दूर तक नहीं है। तापमान के बारे में बात करते हैं तो दिन और रात के अधिकतम तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस तक का इजाफा होगा। 29 मई के मौसम की तरफ बात करने वाले हैं। 29 मई के दिन ऑल ओवर झारखंड के हिस्सों पर किस प्रकार का मौसम देखा जाएगा। मॉडल के अनुसार दोस्तों हल्की बारिश का सिलसिला झारखंड के उत्तरी क्षेत्रों पर देखने को मिलेगा। गढ़वा, पलामू, चतरा, हजारीबाग, गिरिडीह, देवघर के आसपास के भागों पर बंगाल की खाड़ी की तरफ से नमी वाली हवाओं के कारण हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की बारिश हो सकती है। तेज बारिश होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। और वहीं दूसरी तरफ दोस्तों दक्षिणी झारखंड के भागों पर व्यापक तरीके से बारिश में वृद्धि होने की पूरी संभावना है। लतेर, लोहारदगा, गुमला, रांची, खूंटी, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खासवान, सिमडेगा, इन भागों पर घने बादलों की आवाजाही के बीच मध्यम से भारी बारिश होने के आसार हैं। लगातार बोकारो, धनबाद, जमतारा, दुमका, पकौर को थोड़ा सा और इंतजार करना पड़ेगा। इन क्षेत्रों पर मौसम साफ रहेगा। तापमान के बारे में बात करते हैं कि 29 मई के दिन झारखंड के भागों पर कितना तापमान रहेगा। दिन और रात के अधिकतम तापमान में 3 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट हो सकती है। 30 मई के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 30 मई के दिन दोस्तों झारखंड के मौसम में बहुत ही तेजी से परिवर्तन और उतार चढ़ाव देखे जा रहे हैं। अभी तक दोस्तों जिन भागों पर मौसम साफ था अब उन क्षेत्रों पर व्यापक तरीके से बारिश वाले बादल पहुंचने लगे हैं। जैसे कि दोस्तों धनबाद से लेकर जमतारा, दुमका, पकौर, बोकारो के आसपास के भागों पर हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की से लेकर मध्यम बारिश और कुछ स्थानों पर तेज बारिश होने की संभावना है। और आप सभी लोगों को बता दूं कि हैवी से हैवी रेनफॉल की एक्टिविटी मध्य झारखंड और पश्चिमी झारखंड के भागों पर रिकॉर्ड की जा सकती है क्योंकि बंगाल की खाड़ी की तरफ से निरंतर नमी वाली हवाएं इन भागों को प्रभावित कर रही हैं। लतेर, लोहारदगा, गुमला, रांची, खूंटी, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खासवान के आसपास के भागों पर भारी बारिश की गतिविधियां रिकॉर्ड की जाएंगी। तापमान के बारे में बात करते हैं कि 30 मई के दिन झारखंड के भागों पर कितना तापमान रहेगा। दिन और रात के अधिकतम तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट हो सकती है। 31 मई की तरफ बात करने वाले हैं। 31 मई के दिन उत्तरी झारखंड से लेकर मध्य पूर्वी और पश्चिमी झारखंड तक किस प्रकार का मौसम रहेगा। देखिए आप सभी लोगों को बता दूं कि जो दक्षिण भारत में साइक्लोनिक सर्कुलेशन के कारण बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई थी वो पहले मध्य प्रदेश के भागों की तरफ पहुंचा था और 31 मई के आसपास वो पूर्वी भारत के भागों पर पहुंच चुका है, जिसके चलते अब भारी बारिश का दौर झारखंड के हिस्सों पर भी देखने को मिलेगा। हालांकि गढ़वा, पलामू, चतरा, हजारीबाग, गिरिडीह, देवघर, गौड़ा साहिबगंज के आसपास के भागों पर हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की से लेकर मध्यम बारिश हो सकती है, लेकिन भारी बारिश की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। भारी बारिश की गतिविधियां पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खासवान, इन क्षेत्रों पर हैवी रेनफॉल की एक्टिविटी देखी जाएगी। बाकी लतेर, लोहारदगा, गुमला, रांची, खूंटी, बोकारो, धनबाद, जमतारा, दुमका, पकौर के आसपास के भागों पर हल्की बारिश होने की पूरी संभावना है। तापमान के बारे में बात करते हैं तो दिन और रात के अधिकतम तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर में इजाफा हो रहा है। 1 जून के मौसम के बारे में बात करेंगे दोस्तों। मई का महीना पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है और 1 जून शुरू हो चुका है। तो 1 जून के दिन बारिश के इजाफे में कमी आती हुई नजर आ रही है। एक बड़े इलाकों पर दोस्तों शुष्क मौसम रहेगा और उमस भरी गर्मी पड़ने की पूरी संभावना देखने को मिलेगी। जैसे कि गढ़वा, पलामू, चतरा और लतेर, लोहारदगा, गुमला, रांची, खूंटी, सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम, इन क्षेत्रों पर मौसम पूरी तरीके से साफ रहेगा। बारिश की गतिविधियों के बारे में बात करूं तो पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खासवान, रांची, बोकारो, धनबाद, जमतारा, दुमका, पकौर, गिरिडीह, देवघर, गौड़ा साहिबगंज, इन भागों पर बंगाल की खाड़ी की तरफ से निरंतर नमी वाली हवाओं के कारण हल्की से लेकर मध्यम बारिश और कुछ भागों पर दोस्तों तेज बारिश होने के आसार 1 जून के दिन देखे जा सकते हैं।
अभी तक मैं आप सभी लोगों से सिर्फ बारिश से संबंधित जानकारी के बारे में बात कर रहा था, लेकिन अब हम बात करेंगे कि 1 जून के दिन झारखंड के भागों पर दिन का अधिकतम तापमान कितना रहेगा और किन भागों पर सबसे ज़्यादा टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जाएगा। टेम्परेचर दोस्तों उमस भरी गर्मी के कारण सामान्य से सिर्फ 2 से लेकर 3 डिग्री सेल्सियस तक ऊपर पहुंचेंगे, लेकिन उमस भरी गर्मी के कारण तेज गर्मी का सामना करना पड़ सकता है। आप सभी लोगों को बता दूं कि जिन भागों पर मौसम साफ है उन क्षेत्रों पर तेज गर्मी पड़ सकती है। लतेर से लेकर लोहारदगा, गुमला, रांची, खूंटी, सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम के आसपास के भागों पर दिन का अधिकतम तापमान 35 से लेकर 36 डिग्री सेल्सियस के बीच रिकॉर्ड किया जाएगा। सबसे कम तापमान पूर्वी झारखंड और निचले झारखंड के भागों पर रिकॉर्ड किया जाएगा। बोकारो, धनबाद, जामताड़ा, दुमका, पकौर, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खासवान के भागों पर दिन का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस के आसपास रिकॉर्ड किया जा सकता है। दोस्तों आगे की तरफ बात करते हैं 2 जून के मौसम के बारे में। देखिए दोस्तों, 2 जून के दिन जो बंगाल की खाड़ी की तरफ से उठा साइक्लोनिक सर्कुलेशन महाराष्ट्र और फिर पूर्वी भारत की तरफ पहुंचा था, तो 2 जून के दिन वो पूरी तरीके से दोस्तों कमज़ोर पड़ चुका है। तो अब उसके प्रभाव से झारखंड के एक बड़े इलाकों पर मौसम साफ बन चुका है और बारिश की संभावनाएं दूर दूर तक देखी नहीं जा सकती हैं, क्योंकि साइक्लोनिक सर्कुलेशन कमज़ोर पड़ जाता है तो नमी का मॉइस्चर उन क्षेत्रों पर नहीं पहुंचता है जिन भागों की तरफ से होकर गुजरता है। तो देखा जाए तो 2 जून के दिन झारखंड के अधिकांश भागों पर मौसम साफ रहेगा। पूर्वी हवाएं तेजी से चलती रहेंगी बंगाल की खाड़ी की तरफ से, लेकिन फिर भी बारिश की संभावनाएं बिल्कुल भी नहीं है। गढ़वा, पलामू से लेकर चतरा, हजारीबाग, गिरिडीह, देवघर, दुमका, पकौर से लेकर लतेर, लोहारदगा, गुमला, रांची, खूंटी के भागों पर भी कुछ उत्तर पश्चिम शुष्क हवाएं और कुछ पूर्व हवाओं के कारण दोस्तों मौसम साफ बना रहेगा। अभी तक मैं आप सभी लोगों से सिर्फ बारिश से संबंधित जानकारी के बारे में बात कर रहा था, लेकिन अब हम बात करेंगे कि 2 जून के दिन झारखंड के भागों पर दिन का अधिकतम तापमान कितना रहेगा और किन भागों पर सबसे ज़्यादा टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जा सकता है। 2 जून के दिन दोस्तों टेम्परेचर जो है वो अधिकांश भागों पर सामान्य से ऊपर की तरफ पहुंचेंगे और भयंकर गर्मी पड़ने की पूरी संभावना नज़र आ रही है। जैसे कि बोकारो, धनबाद, जामताड़ा, दुमका, पकौर, गिरिडीह, देवघर, गौड़ा, साहिबगंज के आसपास के भागों पर दिन का अधिकतम तापमान 38 से लेकर 39 डिग्री सेल्सियस के बीच रिकॉर्ड किया जाएगा, जो सामान्य से 3 डिग्री सेल्सियस ऊपर है। और कुछ इसी प्रकार का टेम्परेचर लतेर, लोहारदगा, गुमला, रांची, खूंटी, गढ़वा, पलामू, चतरा, हजारीबाग इन जिलों में भी दिन का अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस के आसपास रिकॉर्ड किया जाएगा, जिसके चलते तेज गर्मी पड़ सकती है। रात के न्यूनतम तापमान के बारे में बात करते हैं तो 2 जून के दिन झारखंड के भागों पर रात का न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस के बीच बना रहेगा। आप सभी से मैं निवेदन करता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।